आप ये चीज़ देखिए कि अगर आप उस बिजनेस को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बिजनेस को भी तो आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने होंगे। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और ये बेसिकली होगा एक राइट माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। और क्या है वो माइंडसेट, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू इससे मिलने वाली है। और मैं अपने कई वीडियोस से ये एनालाइज कर पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देखने तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आते रहें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वर्सेस कस्टमर माइंडसेट। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में इस पे बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज अ कस्टमर माइंडसेट? कस्टमर माइंडसेट क्या है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आया है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं अपने ओल्ड बिहेवियर को लेकर के चलूं जो कि इस बिजनेस में आने से पहले था, सो दैट वाज सिंपली द कस्टमर माइंडसेट, जिसमें कि एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सारा पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं। अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पर सस्ता मिल रहा है और वहाँ से थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड। वो बुरा नहीं है और वो कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर भी अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, जो कि पहले मेरा नहीं था। और बाय द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने कुछ प्रिंसिपल्स सीखे, जब कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स सीखे, देन मुझे पता लगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी रखते हैं और वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न्स आए, जहाँ से उनके एसेट्स क्रिएट हो सके। तो अगर सिंपली हम एज अ कस्टमर सोचेंगे तो फिर हम कभी भी एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर माइंडसेट बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, जिसमें मैंने इंटरनेट के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस की हैं। अगर मैं उस वीडियो के बारे में ही बात करूं, उसमें मैंने एक बात कही है कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाना चाहिए। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप उसको लगवाते हैं या नहीं। मैं उसको जस्ट एज अ एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक राइट एग्जांपल के साथ इस चीज को समझा सकूं। तो होता क्या है, जनरली मान लीजिए अगर मैंने इंटरनेट कनेक्शन की बात करी तो बहुत सारे लोगों का नजरिया क्या होगा कि यार कि खामा खा के 500,000 रुपए मेरी जेब से निकल जाएंगे। हर महीने मेरा 500-600,000 रुपए जेब से निकलेगा, साल का 12,000 रुपए निकल जाएगा, साल का 6,000-8,000 रुपए निकल जाएगा। सो ये कहीं ना कहीं मेरी जेब से जा रहा है। अगर इस पैसे को बचा लूँ तो मेरा कुछ काम हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का बंदा देखेगा तो वो कैसे देखेगा? वो इसको इस तरीके से देखेगा कि चलो ठीक है, अगर मैं इस इंटरनेट कनेक्शन को लगवा लेता हूँ तो क्या फायदा होगा। देखिए, एज अ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट अगर मैं इसको सोचूं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी कि कहीं ना कहीं जो मैं अपने मोबाइल डेटा का रिचार्ज कराता हूँ अपने अलग अलग फोन्स में, उसका खर्चा आपका बच सकता है। देन उसके बाद अगर आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है तो आप और भी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके यहाँ केबल कनेक्शन लगा हुआ है तो आप उसको कट करवा सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब आपको टाइम लगता है, अगर आपको कुछ देखना भी है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं टीवी के कनेक्शन से सस्ते भी पड़ेंगे। तो वहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं। देन अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है वो क्या है कि आपके उससे कितने सारे काम निकलेंगे, आपका कम्युनिकेशन कितना ईजी हो जाएगा, अपनी टीम के अंदर आप कितना ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, कितना फ्रीक्वेंटली कनेक्ट कर पाएंगे विदाउट द टेंशन ऑफ डेटा कि आपका डेटा खत्म हो जाएगा या आपको रिचार्ज कराना है। तो बहुत सारी सरदर्दी आपकी बच जाएगी और आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और आज की डेट में आफ्टर कोविड देखिए, बच्चों की एजुकेशन भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो गई है। जूम पर उनकी क्लासेस होती हैं, गूगल मीट पर उनकी क्लासेस होती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डेटा जाता है। और जब डेटा खत्म हो जाता है तो आपको फिर से रिचार्ज कराना है। तो आप उस चीज़ को सोच के देखिए कि आपकी वहाँ से वो टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके घर पे लग गया तो आपके बच्चों के लिए भी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस को इंटरनेट पे अटेंड कर पाएंगे, बिकॉज कनेक्शन प्रॉपर तरीके से आएगा, बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी। तो उनके टीचर्स की वॉइस उनको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ग्रैब कर पाएंगे। और आपके लिए भी सेम चीज़ है। और अगर एक एग्जांपल के लिए मैं ये चीज़ देख करके चलूँ कि अगर मान लीजिए
100, 200, 300 रुपए ऊपर लग भी जाता है, बट आप उसको अगर एज अ इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि वो आपके लिए एज अ एसेट काम कर रहा है, तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्यों? बिकॉज जब आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप यहाँ पे बैठे कहीं भी किसी भी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता तो फिर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, और फिर आपको फिजिकली तौर पे इधर उधर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, बिकॉज आपका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है टीम के साथ। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक कस्टमर मेंटेलिटी क्या सोचेगा कि आप यहाँ पर कुछ पैसे बचा लोगे, ये 500,000 बचा करके, बट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का बंदा क्या सोचेगा कि यार इसको अगर मैं यहाँ लगा भी देता हूँ तो भी आई एम क्रिएटिंग माई एसेट्स, बिकॉज वहाँ पर आप चीज़ें स्मूथ करने के लिए वो काम कर रहे हो। अगर एमवे बिजनेस की ही मैं बात करूँ तो एमवे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब ऑर्डर आएगा तब मैं जा करके ऑर्डर डाल दूंगा और मैं सामान परचेज करके ले आऊंगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का बंदा होता है वो किस तरीके से सोचता है, जब ऑफर्स आते हैं तो वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री भी बड़ी हो रही है और लेटर ऑन आप उसको अपने ऑफर्स में यूज कर सकते हैं, आप उसको अपने कस्टमर्स को अच्छे ऑफर्स बना करके भी रिटेल कर सकते हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके पास एक ऑर्डर आया तो आप भागे दौड़े उस ऑर्डर को प्लेस करने जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास इजीली स्टॉक अवेलेबल है तो आप टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स डिलीवरी भी दे सकते हैं, और जिससे कि आपका कस्टमर बेस भी इंटैक्ट रहेगा, खराब नहीं होगा, बिकॉज आपकी सर्विस अच्छी है और आप इस चीज को लेकर के चलते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वही शख्स फोकस कर पाता है जो कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का बंदा है। तो आपको इस चीज को चेकआउट करना है कि क्या आप कस्टमर माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं। आपको चीजें एनालाइज करना है कि किस चीज से आपको बेनिफिट हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। बिकॉज मान लीजिए अगर आप कोई भी बिजनेस भी बाहर खोलते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लेना है, बिकॉज वहाँ पर आपने कंप्यूटर से लेकर के रखे हैं और आपको वहाँ पर बंदे बिठाने जो कि कंप्यूटर्स पे काम करेंगे और इंटरनेट के थ्रू काम करेंगे, तो क्या तब आप मोबाइल डेटा का यूज़ करेंगे या मोबाइल डेटा से वहाँ पर कनेक्टिविटी देंगे लोगों को? नहीं, तब आप वहाँ पर एक प्रॉपर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगवाएंगे, बिकॉज वो उस समय की रिक्वायरमेंट है, आपको वहां पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहां पर आपके लिए वो नेसेसिटी बन जाएगा, वो आपकी ज़रूरत बन जाएगी और आपको वहां पर उसको लगवाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बिजनेस में हम इसको कभी कभी कैजुअली ले लेते हैं कि यार क्या ज़रूरत है खामा खा का एक खर्चा बढ़ाने की। तो आप ये चीज़ देखिए कि अगर आप उस बिजनेस को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बिजनेस को भी तो आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने होंगे, बट ये चीज़ कंप्लीटली आप पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपका नज़रिया कैसा है। तो गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज हैव अ इन्वेस्टर माइंडसेट। इन्वेस्टर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो ऑलवेज सही जगह पर इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं, जहां से उनको रिटर्न्स आए, जहां से उनके एसेट्स एस्टेब्लिश हो और जहां से वो वैल्यू क्रिएट कर पाए। सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर ज़रा सी भी वैल्यू मिली है सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोगों का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे अदर वीडियोज़ को भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ वैल्यूएबल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। Till then, bye-bye.